गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। ये दोनों ही कंसेप्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के कंसेप्ट हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे। आपको पता ही है कि इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होता है वो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट लाइन का जो स्लोप है वो px अपॉन py के इक्वल होता है। तो जहां पर बजट लाइन का स्लोप और इनडिफरेंस का स्लोप इक्वल होगा वही हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो हमारी इसे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और उससे आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, व्हेन प्राइस चेंज होता है, प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम मूवमेंट बनेगा अलोंग द इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व आगे की तरफ या इनडिफरेंस कर्व पीछे की तरफ मूव करेगा। फ्रेंड्स, टोटल प्राइस चेंज की बात करें तो वो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का एडिशन होता है, इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस ब्रेकडाउन को हम स्लक्सी डिकम्पोजिशन या हिक्सन डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, जिसको हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज अभी हम अपना टॉपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तक ही लिमिटेड रख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है? जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिरता है वो रिलेटिवली चीपर हो जाता है कंपेयर टू दी अदर गुड्स, दूसरे गुड्स से चीपर होगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा? वो सब्स्टिट्यूट करेगा चीपर गुड्स को रिलेटिवली एक्सपेंसिव गुड्स की तरफ। याद रखने की बात क्या है दोस्तों, रियल इनकम को वो कांस्टेंट रखता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि रेड लेबल और ब्रुक बॉन्ड। रेड लेबल अगर महंगा हो गया तो कंज्यूमर ब्रुक बॉन्ड की तरफ मूव कर जाएगा और उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। मैथमेटिकली अगर हम समझें तो जो मूवमेंट रहेगा वो सेम इनडिफरेंस कर्व की तरफ रहेगा, वो ना शिफ्ट होगा आगे की तरफ ना पीछे की तरफ, क्योंकि रिलेटिव प्राइस में चेंज आ गया। अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करें तो जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर की रियल परचेजिंग पावर, जिसको हम रियल इनकम बोलते हैं, टैक्स काटने के बाद जो पैसा आता है वही उसकी रियल इनकम होती है। उसकी वजह से इनडिफरेंस कर्व में शिफ्ट होगा, वो या तो आगे की तरफ मूव करेगा या पीछे की तरफ मूव करेगा। मतलब इनडिफरेंस कर्व जो है, ओरिजिनल इनडिफरेंस कर्व या तो आगे की शिफ्ट होगा या पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि रियल इनकम में चेंज आ रहा है, वो एडजस्ट करेगा उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसमें एडजस्ट होगी। फ्रेंड्स, हम एक बजट लाइन, आर्टिफिशियल बजट लाइन ले लेते हैं BL1, जो टेंजेंट रहेगी IC1, जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। दोस्तों, अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का गिरता है तो एक नई बजट लाइन बनेगी जिसको हम मान लेते हैं BL2, जो एक फ्लैटर स्लोप होगा। तो कंज्यूमर जो है वो नया इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगा, प्राइस के गिरने की वजह से वो एक E2 की तरफ मूव करेगा, मतलब BL1 से BL2 की तरफ जाएगा। अगर हम डीकम्पोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमने एक हाइपोथेटिकल बजट लाइन बनाते हैं जिसको हम BL बोलते हैं, जो पैरेलल रहती है BL2 के अंदर, बट टेंजेंट होती है हमारे ओरिजिनल इनडिफरेंस कर्व IC1 के अंदर। तो जो मूवमेंट होता है E1 से E तक,
वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और जो मूवमेंट ई से E2 की तरफ होगा वो इनकम इफेक्ट होगा। दोस्तों, आप अपना डायग्राम इस तरीके से बना के देखिए तो आपको इजीली इसका समझ में आएगा। दोस्तों, हिक्सन मेथड में यूटिलिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इंडिफरेंस कर्व सेम पोजीशन पे रहता है, वो एडजस्ट करता है इनकम को जिससे हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन हो। स्लक्सी मेथड में इनकम एडजस्ट होती है जो कंज्यूमर अपने ओरिजिनल बंडल को अफोर्ड कर सके। दोनों का ही डिकम्पोजिशन जो होता है वो टोटल इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूशन पर प्लस इनकम इफेक्ट। So friends, if you like this video, please like and share IMS Academy. Thank you very much.